सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो आज हम जो है जया एकादशी पालन कर रहे हैं और इसको जो है भामी एकादशी भी बताते हैं। तो इसकी महिमा के बारे में पूरा वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि आप जो है आपके द्वारा 4 जीव इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, जो अंडे से पैदा होते हैं, जो पसीने से पैदा होते हैं, जो बीज से पैदा होते हैं और अंत में जो गर्भ से पैदा होते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जीव के इस भौतिक जगत में जन्म लेने के, और इन सब के स्तोत्र भगवान आप हैं। तो आप सृष्टि को बनाते भी हैं और उसके बाद उसको चलाते भी हैं और उसका जो है पूरी तरह से नाश भी आप ही करते हैं। तो आप कृपया करके ये जो एकादशी जया एकादशी आने वाला है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। तो भगवान अवश्य उनको बताते हैं। बोलते हैं सबसे पहला फल ये है, अगर कोई ये आज का एकादशी जो है पालन करता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरा, उसने जो भी गलत कार्य किए और जो उसके आत्मा पे जो है उसका असर आ रहा है, तो बोलते हैं वो पूरा इस एकादशी से निकल जाता है। विशेष रूप से कोई भूत के शरीर में हो और उसने एकादशी का ये पालन किया हो तो वो उस भूत के शरीर से भी उसका उद्धार हो जाता है और अंत में जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से व्यक्ति निकल सकता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसकी कथा सुनना हमें बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने सुना है, गीता का पूरा उद्देश्य क्या है कि हमें जो है भक्ति करके हमें मुक्ति प्रदान कर सके। तो अभी वो बोलते हैं हाँ, कृष्ण भगवान पांडवों को, इसलिए आप इस एकादशी का जो है ध्यान से कथा सुनिए। तो बोलते हैं इंद्र जो देवताओं के राजा हैं वो स्वर्ग में निवास कर रहे थे और नंदन जो उधर का एक जंगल है वहां पे पारिजात पुष्प है। तो जो पारिजात पुष्प है उसका वर्णन जो है कृष्ण लीला में आता है द्वारका के खंड में, कि कैसे जो है सत्यभामा चाहती है कि मैं वहां से फूल लेकर आऊं पारिजात। तो ये जो पारिजात फूल होता है वो कभी सूखता नहीं है और उसका खुशबू इतना है कि वो पूरा का पूरा शहर को खुशबूदार बना सकता है। तो वहां पे इंद्र जो है सोम रस का पान करते थे और बताया जाता है कि 50 लाख अप्सराओं के साथ वो है उधर आनंद भोगते थे इंद्र। उधर बहुत सारे संगीतकार भी थे जैसे पुष्पदंता, और फिर बताते हैं कि चित्रसेन करके उनके मुख्य संगीतकार थे और उनकी जो है बीवी थी मालिनी और उनका एक पुत्र था माल्यवान। तो बोलते हैं जो चित्रसेन की बीवी थी और बोलते हैं उस उधर ही उसके वर्णन करते हैं एक और अप्सरा थी जिसका नाम था पुष्पावती। तो बताया जाता है कि वो माल्यवान की तरफ जो है काफी आकर्षित हो गई। तो उधर के अप्सराओं का नाम बता रहे हैं कि कैसे इंद्र के स्वर्ग लोक में बहुत सारे अप्सराएं और बहुत सारे संगीतकार जो है उनके लिए संगीत का कार्यक्रम करते थे। तो उसमें ये 2 जन पुष्पावती और माल्यवान एक दूसरे के से आकर्षित हो गए काम के भाव में आके। और फिर बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से इतने आकर्षित हो गए कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में ही स्मरण कर रहे थे। और वो करते हुए जब उनको इंद्र के लिए कीर्तन करना था या गाना गाना था तो वो पूरी तरह से गलती से गलत कर रहे थे, पूरी तरह से सही नहीं गा रहे थे। तो इंद्र जो है उसको समझ में आ गया और वो जो है क्योंकि वो भी देवताओं के राजा है तो वो जो है तुरंत क्रोधित हो गए और बोले तुम लोग आपस में इतने आकर्षित हो गए हो कि यहाँ पे तुम कीर्तन सही नहीं कर रहे हो, करके मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच बन जाओ, जो हम लोग भूत प्रेत बोलते हैं, और वो भी कहाँ पे, धरती पे। तो बताया जाता है माल्यवान और पुष्पवती जो है उसी वक्त उनका नंदनंदन जो जंगल है स्वर्ग में
वहां से पतन होके वो धरती पे आ गए और हिमालय पे जो है वहां पे वो लोग भूत के शरीर में उनका प्राकट्य हो गया, और ये इंद्रा के श्राप के कारण। तो बोलते हैं क्योंकि उनके पास शरीर नहीं था, क्योंकि वो भूत के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए थे, तो बताया जाता है उनको बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ा, क्योंकि उनके पास स्पर्श करने के लिए शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर था उनका, और उधर इतनी ठंडी थी हिमालय में। तो कहते हैं वो हिमालय में इतनी ठंडी में हमेशा तकलीफ झेल रहे थे, यहाँ तक कि वर्णन आता है कि वो सो भी नहीं पाते थे, और यहाँ वहाँ ऐसे माल्यवन और पुष्पवती घूमते रहते थे, और वो उनका दुख और बढ़ते जा रहा था। बोलते हैं वहां गुफा में रह रहे थे, लेकिन वहां पे बर्फ इतना गिर रहा था हिमालय में, तो कहते हैं पूरे उनके जो है शरीर कांपने लगते रहते थे इतनी ठंडी में। तो फिर माल्यवन पुष्पवती को बोलने लगा कि हमने क्या पाप किया है कि हमको अभी ये पिशाच भूत का शरीर मिला है, और हमें ऐसे जो है ठंड के जगह पे हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। प्रभुपाद भी लिखते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा ठंडी में या बहुत ज्यादा गर्मी में जाके रहना पड़ता है, इसका मतलब उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हैं, तो उसके पाप के कारण उनको बहुत ठंडी या बहुत गर्मी सहन करना है। और प्रभुपाद दूसरी जगह बताते हैं कि गर्मी तो फिर भी सहन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी में जो रहते हैं वो तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा पाप किए हुए हैं, इसलिए उनको वो वैसा वातावरण झेलने को मिलता है। तो फिर वो बोलते हैं कि अभी कब हमारा उद्धार होगा, हम कैसे इस पाप से निकल पाएंगे। तो बोलते हैं कि जब ऐसा चर्चा कर रहे थे उसी दिन था जया एकादशी, या जैसे हम लोग आज के दिन में हैं जिसका हम भाईमी एकादशी है बोलते हैं। तो उनका इतना तकलीफ था कि वो पूरा दिन भर पानी भी ना पी पाए, कुछ खा भी नहीं पाए। तो वैसे वो फल या बताया जाता है पत्ते वत्ते कुछ खा लेते थे वहां पे, लेकिन आज के दिन एकादशी के दिन जो है वो पूरे का पूरा जो है वो तकलीफ के कारण और ठंड के कारण कुछ खा भी नहीं पाए, ना ही कुछ पी पाए। और दोनों जन जो है पीपल पेड़ के नीचे जो है माल्यवन और पुष्पावती ऐसे ही पड़े रहे, और रात होते हुए ठंडी और बढ़ती है, क्योंकि मालूम है दिन में जितनी ठंडी होती है उससे ज्यादा रात को ठंडी होती है। तो रात भर दोनों जागते रहे, बोलते उनके पूरे दांत और पूरा शरीर उनका नम हो गया था, तो वो पूरा रात सो भी नहीं पाए। तो लेकिन मुख्य बात ये था कि ये जब दिन भर उन्होंने पानी भी नहीं पिया, कुछ खाया भी नहीं, रात भर जागरण भी हो गया ठंडी के कारण, लेकिन ये पूरा क्योंकि जया एकादशी भाई में एकादशी के दिन उन्होंने फास्टिंग किया, रात को जागरण भी किया, तो उसके कारण उनपे पूरी तरह से कृपा उनको प्राप्त हो गई, ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं। तो बोलते हैं जैसे ही द्वादशी का दिन आया, तो बोलते हैं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, उनको जो है देवता का शरीर वापस से, देवता और देवी का शरीर फिर से मिल गया, उन्होंने अच्छे से गहने पहने हुए थे, और विमान आके उनको खास जो है स्वर्गलोक लेके चला गया। तो वहां इंद्रदेव देख के उनको चौंक गए और बोले अरे मैंने तो आपको श्राप दिया था, इतना जल्दी आप वापस से कैसे आ गए, और आपका श्राप कैसे ये हो गया। तो फिर उन्होंने बताया कि क्योंकि ये एकादशी का दिन आया था और हम जो है कुछ खाए नहीं और जो है रात भर जागरण भी किए, तो उसके कारण हमारा उद्धार हो गया। तो बोलने लगे जो कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं और जो एकादशी का पालन करते हैं, तो उन्होंने कोई भी पाप किया हो या पिशाच या भूत प्रेत के शरीर में भी होंगे, तो वो उनका उद्धार हो जाता है, भले ही कोई गलती से ही क्यों ना भगवान की भक्ति क्यों ना करे। तो बोलते हैं गलती मतलब बिना ध्यान से, जिसे अज्ञात सुकृति बोलते हैं। जैसे बताया जाता है कोई भी जब भक्त लोग जाते हैं तो उनको देख के कोई भी हरे कृष्णा बोल देता है, तो हरे कृष्णा बोलता है मतलब उनको अज्ञात सुकृति मिल जाती है, उनकी इच्छा नहीं है भक्ति करने की, लेकिन उन्होंने एक भक्त के साथ आदान प्रदान किया, तो वो अज्ञात सुकृति में आ जाता है। और फिर बोलते हैं कि आपने भगवान की सेवा की है, तो इसलिए आप सभी पापों से मुक्त हो गए हैं, और जो भी भगवान शिव की भक्ति करता है तो उनकी तो मैं भी पूजा करता हूँ, इसके बारे में कोई शंका नहीं। तो बोलते हैं अभी आप यहाँ पर आ गए हैं स्वर्गलोक में, अभी आप मुक्त हैं, जैसे आपको इस स्वर्ग में भ्रमण करना है, आपको भोग करना है, आप कर सकते हैं।
तो ये कहानी सुना के युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं भगवान कृष्ण कि अगर किसी ने ब्राह्मण का हत्या भी किया हो, लेकिन अगर आज के दिन वो पूरी तरह से जो है पालन करता है, तो उस पाप से भी वो मुक्त हो सकता है। और आज के दिन जो है कोई पालन करता है एकादशी का, तो उसने सबसे ज्यादा दान पुण्य किया है, उसने सबसे ज्यादा यज्ञ किया है, उसने सभी तीर्थ स्थान में जाके स्नान किया है, इसका सबका फल प्राप्त होता है। और अंत में, जीवन के अंत में वो वैकुंठ में आ जाता है और वहां पे आके निवास करता है। और जो लोग पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन सिर्फ आज के जो है इसका कथा भी सुनते हैं, तो बताया जाता है अग्निस्तोम जो यज्ञ है उसका फल प्राप्त करने उनको मिलता है, सिर्फ सुनने वाले को भी। और सामवेद के जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसका फल भी उनको प्राप्त होता है। तो ये जो है आज का इसका एकादशी का वर्णन है। तो इसके ऊपर बताया जाता है जो कामदेव हैं, तो एक कामदेव ने जो है माल्यवान और पुष्पावती के ऊपर जो है अपना आकर्षण कर दिया, तो वो भौतिक जगत में सबके ऊपर करते हैं। तो उनका बताया जाता है का अमरकोश जो है एक एक तो क्यूपिड हम जैसे बोलते हैं वो एक है। फिर दर्पक भी बोलते हैं कि दर्पक का मतलब है जो भविष्य के बारे में जानता है। तीसरा नाम है अनंग, मतलब जिसके पास शारीरिक शरीर नहीं, उनको क्यूपिड को एक काम भी बोलते हैं, जो हमें मालूम है। फिर पांचवा है पंच शरीरा, मतलब जिनके पास 5 तीर हैं जिससे वो आक्रमण करते हैं लोगों पे। तो फिर इसको कंदर्प करके जो है 10वें अध्याय में बताया गया है उसके बारे में, गीता के 10.28 में। हाँ, प्रजस्य चस्मी कंदर्पः। तो फिर बोलते हैं कि भगवान भी बोलते हैं कि मैं कंदर्प हूँ। और कंदर्प मतलब जो बहुत खूबसूरत हो। तो वो कंदर्प कामदेव जो है प्रद्युम्न के रूप में आया था द्वारका में। और बोलते हैं कि कंदर्प एक कार्य है कि वो एक दूसरे का जो है एक दूसरे की तरफ लोगों को आकर्षित करता है और इंद्र भोग के लिए लोगों का मन उत्तेजित करता है। तो फिर बोलते हैं उसके उनके पास जो है श्री कामदेव के पास। तो फिर 7वें अध्याय 11वें श्लोक में आता है धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि। तो फिर वो बोलते हैं कृष्ण भगवान कि मैं भी यही काम वासना हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो बोलते हैं उनके 5 तीर क्या है। एक तो है स्वाद, एक है स्पर्श, एक है ध्वनि, एक है खुशबू, और एक है जो है दृश्य। तो बोलते हैं ये 5 अस्त्रों से कामदेव जो है जीव को हमेशा आकर्षित करते हैं। लेकिन कोई गुरु की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लगा है, तो कामदेव के बाणों से बच सकता है, कामदेव के आकर्षण से बच सकता है। तो बताते हैं कि आज के दिन जो उपवास करते हैं, जो भक्ति करते हैं, तो वो हाँ, और 12 बजे तक फास्टिंग करते हैं क्यों का जो है आज के दिन का वर्णन आया है पूरा आज के एकादशी के बारे में। तो आइए हम लोग सब जिन्होंने एकादशी पालन किया है, बहुत अच्छी बात है। जिन माला भगवान का जप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और इसके 21वां अध्याय जो है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं। और इस 22वें अध्याय में महाराज पृथु जो है वो चतुर्ष कुमार को मिल रहे हैं, उसका वर्णन आ रहा है। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से 4 अंग हैं। पहले 16 श्लोकों में पृथु महाराज कैसे राज कर रहे थे, कैसे राज करते हैं, और कैसे वो चित्रकुमार का जब वो मिलने आते हैं तो उनकी सेवा कैसे करते हैं,
और उनसे जो प्रश्न पूछते हैं वो पहले 16 श्लोकों में। ये पहला भाग है इस अध्याय का। दूसरा भाग जो 17 से 40 श्लोकों में है, तो सनत कुमार जो है, जो चारों कुमारों में सबसे बड़े हैं, सबसे प्रमुख है, वो पृथु महाराज के सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। वो दूसरा भाग है। फिर 41 से 48 जो श्लोक है, तो उसमें पृथु महाराज जो है चतुर कुमार का गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और आखिरी भाग में 49 से 63 पृथु महाराज के जो गुण है और उन्होंने कैसे राज्य किया उसका गुणगान है। तो इन 4 भागों में पूरा का पूरा अध्याय, 22वां अध्याय जो है वो उसमें पूरा वर्णन किया गया है। और इसके बाद जो है हम पृथु महाराज का 23वां अध्याय में चर्चा करेंगे, कैसे वो भगवत धाम जाते हैं। तो 22 और 23 अध्याय ये होने के पश्चात जो है हम पृथु महाराज का इतने समय से जो चर्चा कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा। ये 2 आखिरी अध्याय है, 22 और 23 और 24। और उसके बाद जो है हम 25वें अध्याय में आएंगे, जो अभी पुरंजन की कथा का वर्णन करता है, तो वो एक अलग भाग आएगा। तो पृथु महाराज के ये आखिरी 2 अध्याय हैं, 22 और 23। तो आइए हम पहले श्लोक से अभी इसमें चर्चा करना प्रारंभ करते हैं कि पृथु महाराज के जो वर्णन किया गया है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि कैसे पृथु महाराज जो है वो प्रार्थना करते हैं, और उनके प्रार्थना में जो है कैसे उन्होंने कितने सारे महत्वपूर्ण शिक्षण दिए हैं। और अगर हम वो शिक्षण को ध्यान से समझें, जैसे हम गीता के श्लोक समझते हैं, पूरा 700 श्लोक हम गीता का पाठ करते हैं, वही चीज जो है बताया गया है विस्तार पूर्वक संक्षेप में, आत्मा के स्तर के बारे में, भक्ति के बारे में और भगवान की सेवा करने के बारे में। तो अगर आप पृथु महाराज के शिक्षण देखेंगे, गीता के शिक्षण देखेंगे, या कृष्ण भगवान ने जो उद्धव गीता बताया है, सब में एक ही समानता आपको प्राप्त होगी, वो है कि हमें भक्ति करना चाहिए। वो सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे, हमने जो है राधा गोपीनाथ मंदिर प्रारंभ किया है 88 में। तो आज 88 के बाद जो है तकरीबन 32 साल हो चुके हैं राधा गोपीनाथ मंदिर को प्रारंभ करते हुए। तो 33वां साल चल रहा है अभी। तो बोलते हैं समय ने जो है काफी चीजें बदल दी है। 33 साल बोले तो लंबा समय होता है, पर समय एक चीज नहीं बदल पाया है कि हमारी जो इच्छा थी शुद्ध भक्ति करने की, और जो शुद्ध भक्ति करने के लिए हम परिश्रम कर रहे थे, तो उस समय भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे समय जो है, काल का प्रभाव इतना शक्तिशाली है, वो सब कुछ बदल सकता है, पर एक चीज नहीं बदलने देना चाहिए, वो है हमारी भक्ति करने की जो हमारी इच्छा है शुद्ध भक्ति करने की, तो वो बदलने नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे अभी पहले श्लोक में आ रहा है वर्णन। मैत्रेय उवाच जानेषु प्रज्ञस्व एवं पृथुं प्रथुलता विक्रमं तत्रोपो न चत्वरः सूर्यवर्चसः। तो बोलते हैं पहले श्लोक में कि मैत्रेय ऋषि बताया है कि जितने भी प्रजा थे वो पृथु महाराज का गुणगान कर रहे थे, तब चतुर कुमार आए वहां पे। मुनिया मतलब ये चतुर कुमारों के लिए वर्णन किया गया है। तो ये जो चतुर कुमार थे वो बताया जाए सूर्य वर्चसः। सूर्य वर्चसः का मतलब है कि सूर्य के समान वो जो है प्रकाशित थे, प्रभावशाली थे। तो ये सूर्य के जैसे तुलना कई जगह पे हम देखते हैं, ऐसा भागवत में वर्णन आया हुआ है कई बार कि जैसे वामन देव आते हैं तो उनको भी सूर्य के समान ऐसे प्रकाशित बताते हैं। जैसे प्रभुपाद को भी कई लोग देखते थे तो बोलते थे, अरे ये तो पूरे ऐसे चमक रहे हैं। क्या है, जब कोई शुद्ध भक्ति करता है और जब वो कृष्ण भगवान के इतने संपर्क में रहते हैं, तो कृष्ण भगवान की कृपा से जो कृष्ण भगवान का कृपा मिलता है, तो उनके संग में वो भी उतना ही आकर्षित होने लगते हैं जितना कृष्ण भगवान। तो एक भक्त होता है जो कृष्ण भगवान का हमेशा गुणगान करता है,
कृष्ण भगवान को फेमस करना चाहता है, वो प्रसिद्ध करना चाहता है, कृष्ण भगवान की भक्ति सब जगह फैलाना चाहता है। और दूसरा, कृष्ण भगवान ऐसे भक्त को ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्ध करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा नाम करना चाहते हैं। अगर हम प्रभुपाद के जीवन में देखें तो एक बूढ़े से 70 साल के व्यक्ति थे जो बंगाली थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कृष्ण भगवान की स्तुति करनी है, कृष्ण भगवान का गुणगान करना है, इसलिए वो अमेरिका गए, इतनी तकलीफ झेली, उसके बदले में कृष्ण भगवान ने भी उनकी स्तुति की और उनका जो है ऐसा नाम किया कि जितने भी विश्व में हैं सब लोग प्रभुपाद का जो है पूरी तरह से मानते हैं कि वो आचार्य हैं। और हर मंदिर में आप देखते हैं प्रभुपाद का विग्रह की स्थापना है, उनको आचार्य के रूप में प्रार्थना करते हैं उनसे कि पूरा सिद्ध ईश्वर का जादू टोना या सिद्धियां, जादू टोना तो सही शब्द नहीं है, पर सिद्धियां उसके नियंत्रक थे वो। तो अभी ये सिद्धियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उसका पूरा यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो वो अपने सारे पार्षदों के साथ जो है वो समझ गए कि ये जो है चतुष कुमार आए हैं, महान भक्त हैं, तो इनका हमें सेवा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये सिद्धियां क्या होती है। तो अलग अलग सिद्धियां होती हैं, उसमें से कुछ सिद्धियों का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि छोटे से छोटा बन सकते हैं अगर आपके पास ये सिद्धियां आ जाए तो। उसमें से एक होती है महिमा, लगिमा, अनिमा, ऐसे सब सिद्धियों का नाम है। उसमें आप छोटे से छोटा हो सकते हैं, हल्के से हल्का हो सकते हैं, बड़े से बड़ा हो सकते हैं। फिर एक सिद्धि होती है जिससे आपकी जो इच्छा है वो आपको प्राप्त हो सकता है और आप सभी चीजों को अपने वश में कर सकते हैं। तो ये जो है सिद्धियां होती हैं। तो इसलिए चतुर कुमारों को सिद्ध ईश्वर बताया गया है यहाँ। तो सिद्ध ईश्वर श्लोक में आया हुआ है कि अर्थात उन्हें सारे सिद्धियों की प्राप्ति की थी और वो एक लोक से दूसरे लोक जाते थे बिना कोई एयरप्लेन के। जैसे यहाँ से किसी को बॉम्बे से दिल्ली जाना हो तो हवाई जहाज में जाना पड़ता है, एरोप्लेन में जाना पड़ता है। ये तो सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पर चतुर्थ कुमार एक लोक से दूसरे लोक, मतलब पृथ्वी लोक से दूसरे लोक जाते थे बिना कोई विमान के। ये उनकी सिद्धियों की शक्ति थी। अच्छा, एक भक्तों को ये चीज समझना है, जैसे आपने जर्नी होम पढ़ा है तो उसमें राधानाथ महाराज बताते हैं कि भारत में ये बहुत सारे सिद्ध पुरुष आपको मिलेंगे, क्योंकि कोई योग पद्धति का पालन करता है तीव्रता से तो उसमें ये सब सिद्धियां, अलौकिक शक्ति आ जाती है। हमें सुन के लगता है हाँ हाँ ठीक है, हमने सुन लिया, मालूम चल गया हमें, पर इतना आसान नहीं है ये जितना आपको सुनने में इतना सरल लग रहा है। एक जेजे का लड़का था, 16 माला जप करता था, मतलब हम जैसे जितने सारे भक्तगण जुड़े हुए हैं, हरि हरि कथा सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, और उसको जो है एक बार ऐसे ही ये योगी कोई मिला और उस योगी ने पूरा उसका मन का बात उसको बता दिया कि पिछले सेमेस्टर में वो कौन से एग्जाम में फेल हुआ था और इस सेमेस्टर में कौन सा पेपर खराब गया है, जो सिर्फ उसी को मालूम था, क्योंकि इस योगी के पास ऐसी सिद्धि थी जिससे वो सामने वाले का मन पढ़ सकता था। तो ये कई योगियों के पास सिद्धि होती है कि वो आपका मन पढ़ सकते हैं। तो भले आपने किसी को नहीं मालूम बताया हो, कुछ दुनिया में किसी को कुछ ज्ञान ना हो, सिर्फ आपको वो चीज ज्ञान हो, लेकिन ये जो सिद्धि है वो इतनी शक्तिशाली है कि उससे आप किसी का मन भी पढ़ सकते हैं। तो वो जो जेजे का लड़का था, स्टूडेंट था, वो 16 माला करता था, तो वो पूरा 16 माला छोड़ के उस योगी को शरणागत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पूरी उसके मन की बात बता दी। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम ऐसे योगी, ऐसे लोगों से ध्यान से उनके साथ व्यवहार करें, और कोई हमारा मन बता सकता है या हमारे जीवन में क्या हुआ है जो सिर्फ हमें मालूम है वो बता सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे गुरु बनने के योग्य है। इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि इनके पास योगिक सिद्धि है जिसके कारण वो हमारा मन पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत शक्तिशाली चीज है, क्योंकि भौतिक जगत में लोगों के पास नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा इसका प्रदर्शन करता है तो लोग पूरे प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा, वही एक जेजे कॉलेज का लड़का था,
वो राधानाथ महाराज से मिलने गया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भक्तों के बीच में हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम क्या इच्छा कर रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक गलत शब्द बोला गया या एक गलत इच्छा किया गया वो बहुत भारी नुकसान कर सकता है। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ अभी आप लोगों को। तो बोलते हैं कि ये जेजे का लड़का राधानाथ महाराज और भक्तों के साथ मिलने गया था महाराज के कमरे में। तो महाराज बताते हैं कि कैसे ये भौतिक जगत दुखालय है, जो हमने इतनी बार प्रवचनों में सुना। तो उसमें ये जो लड़का था जे का, ये दूसरा लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा प्रसंग है ये। वो तुरंत बोलने लगा, अरे कहाँ दुख है, कहाँ परेशानी है, मेरे जीवन में तो कोई दुख नहीं। तो इतना अहंकार भाव में बोलने लगा कि कहाँ दुख है। तो उसने जो है महाराज को सामने बोल दिया, महाराज कोई दुख नहीं। तो महाराज बोले अभी तक नहीं होगा दुख, लेकिन क्योंकि आपको लग रहा है इस भौतिक जगत में दुख नहीं है, तो अब से दुख प्रारंभ होगा आपके जीवन में। महाराज ने ऐसे बोल दिया उसको। तो उसको फिर भी विश्वास नहीं आया, क्योंकि उसने कभी ज्यादा तकलीफ देखी नहीं थी। और महाराज के पास आके मिल के गया और ये उसने आशीर्वाद ले लिया कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। तो महाराज ने बोला ठीक है, दुख प्रारंभ हो जाएगा अगर आपको लग रहा है दुखालय नहीं है तो वास्तविक रूप में उसके कर्मों के कारण अभी तक उसको कुछ खास तकलीफ देखी नहीं थी। लेकिन जैसे ही महाराज के मुख से ये शब्द सुन लिए उसने, उसके बाद बताया जाता है कुछ ही दिन में उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, एग्जाम नहीं दे पाया, एग्जाम में फेल हो गया, घर में उसके दुकान में आग लग गई, पूरे पैसे उधर पूरे बर्बाद हो गए गांव में जहाँ पे उसके माता पिता रहते थे। तो इतना कुछ ही बोलते हैं ना, कुछ ही हफ्तों में इतना तकलीफ में आ गया, इतना दुख में आ गया। वो समझ गया कि भाई ये जो महाराज ने एक शब्द बोले कि दुख नहीं है, तो अभी दुख प्रारंभ होंगे, तो मेरा जीवन पूरा दुख में ही डूब गया है। तो भागते हुए फिर मंदिर में आया और महाराज को हाथ जोड़ के बोलने लगा। तो टूटा हुआ हाथ भी था, प्लास्टर लगाया हुआ था। बोला महाराज आपने बोला दुखालय है, मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, मेरे को कोई इस बात में शंका नहीं है, आप अपने शब्द वापस ले लीजिए, क्योंकि आपने बोला दुख प्रारंभ होगा। तो मेरे घर में इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मेरे पूरे परिवार वाले त्रस्त हो गए और मैं परेशान परेशान हो गया। तो देखिए, जब ये जगत दुखालय है तो उसको चैलेंज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हम लोग सब लोग जितने भी भक्तगण हैं, सबको मालूम है कि हमारे जीवन में कितना दुख है, तकलीफ है। तो ऐसे में सिर्फ नम्रता से भगवान की भक्ति करना ही जो है वो है अक्लमंदी, वो है होशियारी। तो देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो पुण्य कर्मों के कारण नहीं हम भक्ति करते। तो अगर पुण्य कर्मों के कारण करें तो पुण्य जो है भक्ति का स्तोत्र हो सकता है, तो पुण्य भक्ति का स्तोत्र नहीं है। फिर बोलते हैं क्या भगवान की कृपा से हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि अगर भगवान की कृपा से अगर हम भक्ति करें तो भगवान को अपना कृपा सब पे देना चाहिए। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, 760 करोड़ लोग, सब लोग भक्ति करने चाहिए। पर ऐसा तो देखते नहीं है कि पृथ्वी पे 760 करोड़ लोग भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान भी उसके स्तोत्र नहीं है। तो फिर हम भक्ति कैसे कर पाते हैं? क्योंकि भक्त की कृपा से हम भक्ति कर पाते हैं। देखिए, पुण्य से हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, भगवान की कृपा से भी भक्ति नहीं कर पाते, लेकिन एक भक्त की कृपा से हम भक्ति कर सकते हैं। तो क्योंकि भगवान स्वयं एक भक्त के पराधीन हो जाते हैं, अहम भक्त पराधीनो। तो एक भक्त की जब कृपा होती है तो भक्त की कृपा से हम भक्ति कर पाते हैं। और एक भक्त अगर इच्छा करता है भगवान से, भगवान इनको भक्ति में लगाइए, इनको सेवा में लगाइए, तो फिर भगवान जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो वो प्रभुपाद बोलते हैं, बाय चांस दे कैन बिकम अ डिवोटी आर द कॉज बाय व्हिच अदर कैन बिकम डिवोटी। तो प्रभुपाद एक जगह तात्पर्य में बोलते हैं कि इतने सारे लोग दुनिया में भक्त इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि जो डिवोटी जो है अभी, वो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करें, सब अभक्तों के लिए प्रार्थना करें कि वो भी भक्ति में जुड़ सके। तो भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि हम लोग में शक्ति आती है, ऊर्जा आती है, क्यों? क्योंकि हम अनाज खाते हैं। तो अनाज हमें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। फिर जितने भी दुखी लोग हैं उनका आश्रय कौन है? कृष्ण भगवान।
भगवान का जब आश्रय लेते हैं तब हम सब दुख तकलीफ से बच सकते हैं। ये कृष्ण भगवान उद्धव को बता रहे हैं। पहला कि जो अनाज खाते हैं, अनाज से सब जीवों को शक्ति मिलती है, उसमें प्राण होता है, बोलते हैं प्राण है, उसमें शक्ति है। दूसरा, जितने भी दुखी लोग हैं इस भौतिक जगत में, वो भगवान का आश्रय लेंगे तो वो बच सकते हैं। और धर्म जो है वो उस जो इस भौतिक जगत से जा रहा है, मतलब जो अपना शरीर त्याग के जाने वाला है, तो उसके लिए धन क्या है? धर्म। ये भगवान बता रहे हैं। जैसे हम लोग सबको भौतिक जगत में मालूम है धन की आवश्यकता होती है, धन के कारण ही हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो बोलते हैं धर्म ही धन है उस व्यक्ति का जो शरीर त्यागने वाला है। तो हम लोग ने जो भक्ति की है, जो हम श्रवण कर रहे हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं आध्यात्म रूप से, ये हमारा धन है। ये धन कब काम आएगा? जब हम शरीर त्यागने वाले हैं। ये धन लेके हम दूसरी जगत में जाने वाले हैं। और चौथा, उद्धव को बोल रहे हैं भगवान कि मेरे भक्त जो है वो स्तोत्र है जिन लोगों को इस भौतिक जगत से निकलना है। तो भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं किसी को इस भौतिक जगत से जाना है तो उनको किसका आश्रय लेना चाहिए? मद भक्ता, मेरे भक्तों का। क्योंकि मेरे भक्त इतने शक्तिशाली हैं, वो जो है सभी जीवों को भगवत धाम ले जाने में सक्षम रहते हैं। कैसे? वो भक्ति के बारे में उनको बताते हैं, उनको सबको भागवत कथा में लगाते हैं, हरि नाम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरे श्लोक में वर्णन आ रहा है कि भौतिक जगत में सिद्ध लोक है। अभी जैसे हमने चर्चा किया है कि हम लोग भूलोक हैं, भूलोक में निवास कर रहे हैं यहाँ पृथ्वी पे। भूलोक के ऊपर भूवर लोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, जन लोक है, तप लोक है, मत तप लोक, सत्य लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक। तो सत्य लोक जो है और सिद्ध लोक, ये ऊपर के लोकों में आता है। जैसे नीचे के लोकों में हमने सुना है भूलोक के नीचे तलातल, सुताल, वीताल, रसाताल और पाताल, ऐसे करके और सब लोग नीचे भी आते हैं पृथ्वी के। तो कई लोग पृथ्वी के नीचे हैं, कई लोग पृथ्वी के ऊपर हैं। और ये सिद्ध लोक के बारे में प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि वो एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं बिना किसी विमान के, जो हमने चतुर कुमार के जीवन में भी चर्चा सुना। पर अभी ये चीज हमें ध्यान से समझना है कि इस भौतिक जगत में, जिसको एक ब्रह्मांड एक अंडे के समान है, उसको बताया गया है, जिसमें 14 लोक हैं, वहां पे इतनी सिद्धियां हैं, जो एक लोक से दूसरे लोक जो है बिना विमान के जा सकते हैं। और इतना जो है स्वर्ग लोक में इतना आकर्षण है, इतनी खूबसूरती है वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ एक जो है ब्रह्मांड का वर्णन आ रहा है। तो अभी हमको समझना है, शास्त्रों में बताया है एको अंशेनो स्तो जगत, अर्थात ये जो भौतिक जगत है वो सिर्फ एक चौथाई है, जिसमें ऐसे एक ब्रह्मांड जैसे अनगिनत करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, जहाँ पे करोड़ों करोड़ों जीव निवास करते हैं। तो ये सब मिला के एक चौथाई है, 3/4 है आध्यात्मिक जगत। तो अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ इस श्लोक में हम सुन रहे हैं कि कैसे सिद्ध लोक में लोग बिना विमान के एक लोक से दूसरे लोक जाते हैं, तो हमें से रुकना है जब तक हम आध्यात्मिक जगत में नहीं जाते। क्योंकि 3/4 आध्यात्मिक जगत है, और वो भी विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का निवास स्थान है। जब वहां जाएंगे जो 3/4 है, तो देखिए हम लोग अभी अपने मन से इस भौतिक जगत की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो मैं वर्णन बता रहा हूँ, शायद मुझे नहीं लग रहा है कि जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं वो पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पृथ्वी पे बैठे हुए एक जीव है, और ये पृथ्वी कितना बड़ा है उसका भी पूरा वर्णन करना मुश्किल है। प्रभुपाद एक जगह भागवतम में लिखते हैं 4 बिलियन माइल्स करके इतना चौड़ाई है पूरे पृथ्वी लोक का, 4 बिलियन माइल्स करके बोलते हैं। और उसके अलावा 14 लोक हैं, और ये पूरा एक ब्रह्मांड में है। और इसके हमको पृथ्वी के बाहर का कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि जीव जो है उसके नियमित इंद्रियां हैं, उसको इस पृथ्वी के बाहर की चीजें मालूम नहीं चलती। पर शास्त्र से हम समझ सकते हैं ये एक ब्रह्मांड है 14 लोकों का। ऐसे करोड़ों करोड़ों अरबों ब्रह्मांड, और ये सब मिला देंगे तो एक चौथाई होता है। तो इसके अलावा 3/4 आध्यात्मिक जगत है, जो जो है अनादिकाल से जो है वहां पे निर्मित है। अनादिकाल से, क्योंकि समय सिर्फ भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है। वो हमेशा व्यक्तिगत रूप से वो वहां पे
था, हमेशा रहेगा। तो जब हम वहां जाएंगे तो वहां पे ऐसे बहुत सारी चीजों का जो है हमें अनुभूति होगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पे चतुर कुमार के शक्तियों का वर्णन किया गया है। और जो लोग जिन्होंने पाप नहीं किया है, बताया जाता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराज पृथु एवरीथिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोब वाज सिनलेस। अर्थात जब पृथु महाराज राजा थे तो कोई भी पाप नहीं करता था पृथ्वी लोक पे, इसलिए चतुष कुमार वहां पे आने के लिए तैयार हुए। तो फिर बोलते हैं ऐसे महान भक्त ऐसे जगह पे नहीं जाते जहां पे लोग पाप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाप नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने निश्चित किया हम आएंगे यहाँ पे चतुष कुमार। तो अभी तीसरा श्लोक आ रहा है। तद्दर्शन उद्गतन प्राणन प्रति यादिष्टु इवोतिता स सदस्य अनुगह वनीय इंद्रियेषु गुणानिवा। तो ये मैं श्लोक इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि जैसे बोलते हैं इंद्रिया ईशा गुणान इवा, जैसे एक भौतिक व्यक्ति होता है, जैसे वो इंद्र भोग की चीज देखता है तो कैसे अपने आप आकर्षित हो जाता है। देखिए अगर कोई हम इंद्र भोग की वस्तु देखते हैं, हमारी इंद्रियां हमारा मन जो है तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। हमें कोई अलग से किसी को प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप आकर्षित हो आकर्षित हो आकर्षित हो। अगर हमारे मन में कल्मश है, हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो भौतिक चीजों के प्रति हम अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वर्णन आ रहा है कि कैसे जो है राजा पृथु महाराज जो है वो अपने आप आकर्षित हो गए चतुष कुमार की तरफ, और वो उनकी सेवा करने के लिए तत्पर अग्रसर हुए। तो जैसे एक जीव जो है तीनों गुणों से प्रभावित होने के कारण भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित होता है, वैसे ही इनके स्वाभाविक था कि वो चतुष कुमार की ओर आकर्षित होकर उनकी सेवा करने के लिए आगे बढ़े। तो देखिए एक ये उदाहरण इस श्लोक का आ रहा है जो तीसरे मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि जैसे एक भौतिकवादी व्यक्ति अपने आप भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित होता है, वैसे एक भक्त जो होता है वो अपने आप जो है दूसरों की ओर आकर्षित हो जाता है, वैष्णव की ओर, दूसरों की ओर मतलब वैष्णव की ओर, कृष्ण की ओर अपने आप आकर्षित होता है। तो उसको जो है जब आप भक्ति में काफी समय से तल्लीन होंगे, जब आप अच्छी सेवा करेंगे तो अपने आप आपका स्वभाव में आएगा कि चलो मुझे भगवान की और भक्तों की सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं तीसरे अध्याय 27वें श्लोक में गीता का वर्णन कर रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमुदात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तो बोलते अहंकार विमुदात्मा, जो अहंकार से प्रेरित होके जो विमुदात्मा है, विमुदात्मा मतलब जो मूर्ख लोग हैं वो क्या सोचते हैं, मैं करता हूँ, करता हम इति मन्यते, उनको लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं अपने शक्ति से कर रहा हूँ। ये भूल गए हैं कि भाई प्रकृति की शक्ति से आप कर रहे हैं, तीनों गुणों के प्रभाव के कारण आप कर रहे हैं। तो बोलते हैं जितने भी जीव हैं इस भौतिक जगत में वो तीनों गुणों के से प्रभावित होते हैं। तो ये अभी हम कोई कैलकुलेट करके बता नहीं सकते कि हम लोग में से जितने भी हैं उसमें कितना प्रतिशत सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। नहीं, ये पूरा तीनों का मिश्रण के कारण हमारा जीवन व्यतीत होते जा रहा है, और जैसे जैसे जिस गुणों का प्रभाव ज्यादा होगा उस तरह से हम कार्य करेंगे। इसलिए बताया जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा आध्यात्म का कार्य करना चाहिए, जिससे रजो और तमोगुण का प्रभाव कम से कम हो और हम जो है ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सके शुद्ध सत्व में रह के। तो अभी बता रहे हैं कि जो है पृथु महाराज वो बहुत उत्साहित थे चतुष कुमार की सेवा करने के लिए। तो इट वॉज एज इफ इट वुड if without them he would have lost his life। तो बोलते हैं ऐसा वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद कि जैसे अगर वो सेवा नहीं करते थे तो प्राण त्याग देते थे, इतने वो आतुर। तो ये एक लक्षण बता रहे हैं कि भक्त के कि वो इतना आतुर होता है भगवान की सेवा करने के लिए, अगर वो मौका ना मिले तो शरीर त्यागने के स्तर पे आ जाता है।
तो बोलते हैं हमारी आंखें खूबसूरत चीज देखना चाहती है, हमारे कान खूबसूरत चीजें सुनना चाहते हैं, हमारी नासिका जो है खूबसूरत चीजें सूंघना चाहती है, जैसे कोई अच्छा खुशबू है या अच्छा कोई पुष्प है। हमारी जीवा जो है अच्छा से अच्छा भोग लेना चाहती है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मन, ये सब जो है इंद्र भोग की चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो बोलते हैं पृथु महाराज उसी तरह से जो है, जैसे हमने बताया पूरे सारे इंद्रियां हमारी इंद्र भोग के पीछे आकर्षित होती है, तो बोलते हैं उसी तरह से उनकी सारी इंद्रियां भक्तों की सेवा की तरफ आकर्षित हो रही थी। और ये भाव जब रहता है तो व्यक्ति आध्यात्म में प्रगति कर सकता है। और सिर्फ वो ही नहीं, उनके जितने मंत्रीगण थे वो भी जुड़ गए उनके साथ, और वो सब चतुष कुमार की सेवा के लिए जाने लगे। तो प्रभुपाद बताते हैं बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये प्रभुपाद अंग्रेजी में कहावत बता रहे हैं इस तात्पर्य में। तो हमने भी सुना है ये कहावत कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब जो पंछी होते हैं जो उसी पंछी के साथ संग करते हैं जो उनके ही गुट के होते हैं। जैसे आप कौवों को देखेंगे तो कौवे हमेशा कौवों के साथ मिलेंगे, और हमने पहले स्कंद में देखा है कि जो हंस होते हैं वो हंस के साथ ही मिलेंगे आपको। तो कौवा और हंस एक साथ बैठे हुए नहीं मिलेंगे, कौवा और हंस एक साथ आपको कुछ खाते हुए नहीं मिलेंगे। क्यों? कौवा कौवों के साथ मिलेगा, हंस हंस के साथ मिलेगा। इसलिए ये कहावत आ रही है कि जो पंछी होते हैं वो अपने गुट के हिसाब से ही साथ में रहते हैं। तो प्रभुपाद ने ये क्यों उदाहरण दिया है? क्योंकि पृथु महाराज इतने महान भक्त थे, तो उनके संग करने वाले उनके जो मंत्री हैं, उनके जो प्रजा के जो मुख्य सदस्य थे वो भी उनके जैसे ही होंगे, क्योंकि उनके संग में वो वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि पृथु महाराज का वैसा भाव था। तो देखिए हम जैसे जो भक्तगण हैं, हमारा जो भाव है उसके हिसाब से हम आपस में एक दूसरे का संग करते हैं। अगर हम शुद्ध भक्ति की अभिलाषा करते हैं तो हम ऐसे भक्तों के साथ हमेशा रहना चाहेंगे जो हमेशा शुद्ध भक्ति करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस दुनिया में हर कोई अपने जो है व्यक्तिगत स्वरूप के हिसाब से लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। बोलते हैं एक जो शराबी है वो शराबी का संग करना चाहेगा, तो उसी प्रकार से जो साधु है वो साधु का संग करना चाहिए। तो बोलते हैं कि पृथु महाराज एक बहुत ही आध्यात्म में आगे बढ़े हुए भक्त थे, इसलिए वो उसी वक्त जो है चतुष कुमार की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि चतुष कुमार भी एक महान भक्त थे। तो एक महान भक्त तुरंत दूसरे महान भक्त की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ये जो है इस दुनिया की रीति है, दुनिया का नियम है। शराबी शराबी की तरफ आकर्षित होगा और जो भक्त है वो भक्त की तरफ आकर्षित होगा। तो प्रभुपाद अंत कर रहे हैं ये एक लाइन बोल के, इट इज सेड, एक अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। एक आदमी की पहचान क्या है? कि वो किसके साथ संग कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, ये आखिरी लाइन में है, पर हमें भक्तों को ध्यान रखना है जो प्रभुपाद बता रहे हैं, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। आपको आदमी के बारे में जानना है तो वो कौन से लोगों का संग कर रहा है वो आपको देखना चाहिए। तो उसी प्रकार से एक दूसरे अंग्रेजी में कहावत है कि आप अपने दोस्तदार बताइए और मैं आपके बारे में आपको सब कुछ बता दूं। अर्थात आपके मित्र कैसे हैं वो निर्धारित करता है कि आप कैसे हैं। तो हमें अपना जो संग है वो बहुत चुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक हमें संग लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 99.9999% लोग अभक्त हैं इस दुनिया में, और उसमें से कुछ हजार जो लोग हैं वो भक्ति कर रहे हैं। अभी जो भक्ति कर भी रहे हैं, अधिकांश लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति आकर्षित है। चलिए भगवत धाम जाने के प्रति तो हर कोई भक्त प्रेरित रहता है, लेकिन भगवत धाम के अलावा जो है अधिकांश समय जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं, मैं आप लोगों को ये स्पष्ट बताना चाहूंगा, इस्कॉन में हर कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति शुद्ध भक्ति की अपेक्षा से नहीं आता है। वो आता है कि चलो मेरी थोड़ी तकलीफें खत्म हो जाए, मेरी परेशानियां खत्म हो जाए, बस मेरे जीवन का वही उद्देश्य है, और मैं अच्छे से थोड़ा माला कर सकूं, संतुष्ट हो जाऊं जीवन में, मेरे जीवन में तकलीफ ना है, बस उसके लिए वो आता है। और जैसे उसके जीवन में तकलीफें
थोड़ी कम हो जाती है तो वो एकदम आराम से जीवन व्यतीत करने लगता है। तो उसमें वो तीव्रता से भक्ति करने की इच्छा नहीं रह जाती। उसका 16 माला खत्म हो जाए तो बोलता है हाँ मेरा हो गया, अभी कल ही देखेंगे माला को। तो वो ज्यादा तीव्रता से भक्ति करने की इच्छा नहीं रखता। ना ही कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पे जो भगवान का साक्षात्कार है वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे देखिए राधानाथ महाराज भगवान की खोज में निकले और पूरी दुनिया खोजने के बाद वो प्रभुपाद के संग में आया और प्रभुपाद को उन्होंने गुरु माना। क्यों? उससे पहले उन्होंने 1.5-2 साल पूरा पृथ्वी पर भ्रमण करके सभी साधुओं से मिलके सब कुछ देख के उन्होंने प्रभुपाद को स्वीकार किया। लेकिन उनकी तीव्रता थी। अभी हमें भी प्रभुपाद मिल गए हैं, हम भी उनके एक तरह से शिष्य हैं, लेकिन हम में वो तीव्रता नहीं है क्योंकि हमें वो साक्षात्कार करने की इच्छा नहीं। तो इसलिए इस्कॉन में आपको ध्यान रखना है, जब आप दूसरे भक्तों के साथ आदान प्रदान करें तो वो क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी कोई इस्कॉन के डिवोटी जो काफी फिक्स्ड अप नहीं है, जैसे एक भक्त गौरवपुर को बोल रहे थे चलो उधर इंडिया का मैच हो रहा था लंदन में, तो बोले चलिए मैच देखने चलते हैं। तो बोले पागल हो गए हो क्या, मैं कैसे मैच देखने जा सकता हूँ, हम तो ब्रह्मचारी हैं और हम तो पूरी तरह से भक्ति में लगे हैं। बोले नहीं नहीं, एक काम करते हैं, हम वहां पे किताब वितरण करने जाएंगे, तो ऐसा लगेगा लोगों को कि हम सेवा के लिए गए हैं और सेवा करते करते हम जो है लाइव मैच भी देख सकते हैं। इंडिया और कोई तो किसी देश का क्रिकेट मैच था लंदन में। तो वहां पे बोले भाई मेरी कोई रुचि नहीं है, आप लोग जाइए, पर मेरे को नहीं जाना। तो देखिए मतलब भक्त लोग थोड़े चतुर होते हैं कि ऐसे वैसे घुमा के भक्ति के आडंबर में जो है मैच देखने की बात कर रहे हैं, वो भी लाइव जो है लंदन में जाके। तो एक उदाहरण दे रहा हूं। तो वैसे ही भक्तगण कई जो रहते हैं वो अलग अलग रूप से इंद्र भोग में लगे रहेंगे भक्ति के साथ साथ। तो ऐसे भक्तों का हम सम्मान करना है क्योंकि वो माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर संग अच्छे से हमें उन भक्तों का लेना है जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं, उनके जीवन में और कोई इच्छा नहीं है। महाप्रभु ने जैसे हमें सिखाया हुआ है, न धनम न जन्म न सुंदरी, और तीनों के आगे न लगाया हुआ, न धनम जन्म सुंदरी नहीं बोला है, न धनम न जन्म न सुंदरी। तो न हमें पैसा चाहिए, न जन्म चाहिए, न इंद्र भोग की कोई वस्तु चाहिए, सिर्फ शुद्ध भक्ति चाहिए। तो वो हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए भौतिक जगत में हम लोग हमेशा तकलीफ में रहने वाले हैं। अब ये दुखालय के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो ये भागवतम में वर्णन आता है, बाहर से जो है ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब अभी कोरोना वायरस एक अलग से बढ़ गया है सब चीजों में। तो बाहर से आपको अलग अलग तकलीफें होती रहेंगी, अंदर से जो है आपको भूख, प्यास, और ये शरीर मिला है 3 चीजों से बना हुआ, कफ पित्त वात। तो कफ पित्त वात मतलब जैसे अभी हम लोग ने सुना सत्व रजो तमो गुण, उनका क्या मिश्रण रहता है किसी को समझ में नहीं आता, और उसके प्रभाव से भौतिक जीव को जो है अलग अलग चीजों के तरफ, विषय वस्तु की तरफ वो आकर्षित होता रहता है। तो कफ, वात और पित्त होने के कारण हमारे शरीर में भी जो है तकलीफ ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये अंदरी रूप से अंतरंग रूप से हमें तकलीफ होने वाला है, बाहर से तकलीफ, अंदर से तकलीफ। और सूक्ष्म रूप में जो है एक काम भावना जो है वो अग्नि के समान हमेशा प्रज्वलित रहेगी, तो हमें कभी भी शांति से जीवन व्यतीत करने नहीं देगी। तो देखिए बाहर से ठंडी, गर्मी, बरसात वगैरह वगैरह, अंदर से भूख, प्यास, और ये शरीर कफ पित्त वात का, और उसमें सूक्ष्म रूप में मन में भी काम भावना बनी जो है वो रहती है, जिससे हम कभी भी शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। तो बोलते हैं भक्ति में सबसे ज्यादा जो है हमें प्रॉब्लम किससे आता है, सबसे ज्यादा तकलीफ क्या है, तो उसके बारे में बताते हैं 3। पहला जो है हम में उत्साह नहीं रहता भक्ति करने का। दूसरा, हम इंद्र भोग की तरफ हमेशा आकर्षित रहते हैं। तीसरा, जब हम भक्ति में आ भी जाते हैं तो उसके बाद भी हमें प्रतिष्ठा, नाम और वो सब चाहिए। तो हम लोग का 3 प्रॉब्लम है, उत्साह नहीं है भक्ति करने के लिए, अगर आ भी जाए तो इंद्र भोग की तरफ आकर्षित रहते हैं, और उसमें भी जो सूक्ष्म रूप में इंद्र भोग है वो है, जैसे बताते हैं काम भावना। एक तो है शारीरिक रूप से आकर्षित होना, और सूक्ष्म रूप से आकर्षित होना। सूक्ष्म मतलब सटल,
तो वो सूक्ष्म रूप क्या है? जब हमें नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान चाहिए। इसलिए हमने भक्ति विनोद ठाकुर का भजन सुना है, प्रतिष्ठा मतलब सुकर विष्ठा। तो जो सुकर होता है, जो सुअर होता है, उसके विष्ठा के समान है इस भौतिक जगत का प्रतिष्ठा। तो हमें उसकी तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो अभी जो है, अभी चौथे श्लोक में वर्णन आ रहा है कि विधिवत। तो ये हम कल भी चर्चा कर रहे थे, विधिवत शब्द का प्रयोग आया है। विधिवत मतलब शास्त्रों के अनुसार। तो ये हमें जानना चाहिए कि अभी चौथे श्लोक में बोल रहे हैं कि विधिवत जो चतुष कुमार का सेवा किया गया है। तो विधिवत जो शब्द आया है, उसका मतलब ये है कि हमें जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो शास्त्र जिसकी अनुमति नहीं देता है। देखिए, एक सरल चीज है, हम खुश हो रहना चाहते हैं। हम क्यों खुश रहना चाहते हैं? क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। जीव का स्वरूप होता है कि उसको आनंद हमेशा चाहिए होता है। आनंदमय अभ्यासा, ये हर आत्मा का स्वरूप है। जब हमें आनंद चाहिए, हमें खुशी चाहिए, तो हमें ये चीज समझना है कि ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो जब हमें खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें ध्यान रखना है ये विधिवत होना चाहिए। जब आप विधि तोड़ दोगे, शास्त्रों की विधि के हिसाब से आप नहीं करोगे, अलग तरीके से कोई कार्य करोगे, तो आप जो है दुख में फंस जाओगे। तो शास्त्र में जो बताया है वो ही हमें करना है। तो भले ही हमें समझिए कोई चीज दिखता हो जो बहुत ही हमें आकर्षित लग रहा हो, उसमें हमें बहुत आनंद आने वाला हो, बहुत इंद्र भोग के लिए वो प्रेरणा दे रहा हो हमें, लेकिन प्रश्न ये आना चाहिए हर एक साधका के मन में, क्या ये विधिवत है? क्या ये शास्त्रों में प्रमाणिक है? अगर हाँ, तो मैं इसको साथ भोग कर सकता हूं, और अगर नहीं, तो चाहे कितना ही आकर्षित क्यों ना हो, मुझे इसका भोग नहीं करना चाहिए। तो ये विधिवत शब्द का चौथे श्लोक में वर्णन आया है। और याद रखिए, हम लोग जैसे श्लोकों की श्रृंखला आगे बढ़ाते जाएंगे, ये शब्द वापस नहीं हम प्रयोग करेंगे, लेकिन इस शब्द के हिसाब से हर एक भक्त को अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है, अगर वो खुश रहना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इंद्रभोग की वस्तु आएगी और अगर हम मना कर देंगे तो हमें बहुत मन में तकलीफ होगा, अरे हमने इंद्रभोग नहीं किया। लेकिन ये आपके खुशी का, आनंद का कारण बनने वाला है। और वही चीज अगर हमारी इंद्रियां संयम में नहीं है और हम इंद्रभोग कर लेते हैं, तो फिर हम दुख के भागीदारी बनते हैं। यही संपर्श जाब होगा दुख योने रेवते। कृष्ण भगवान ने स्पष्ट बताया है कि जो भी इस भौतिक जगत में अपने हिसाब से इंद्र भोग में लगे हुए हैं, वो दुख ही भोगने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सृष्टि ऐसे बनाई है। तो फिर बोलते हैं कि जो चतुष कुमार थे, उनका उन्होंने आदर सत्कार किया शास्त्रों के हिसाब से, और फिर उनको आसन दिया। तो यहाँ पे आसन, आसनान करके शब्द का प्रयोग आया है। तो उस पे मतलब उनको बैठने के लिए बताया गया। और फिर तुरंत ही जो है उन्होंने, पृथु महाराज ने उनके सामने प्रणाम किया, दंडवत किया, और इस तरह से चतुष कुमारों का उन्होंने सम्मान किया। तो 4 संप्रदाय है, प्रभुपाद बताते हैं वैष्णव संप्रदाय, उसमें से एक है ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो ये जो कुमार संप्रदाय है, इन चतुर्थ कुमारों के द्वारा शुरुआत किया गया है। और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो गुरु होते हैं वो साक्षात हमारे लिए भगवान का स्वरूप है। और उन्होंने अपने जो सुबह को जो प्रार्थना हम करते हैं, तो उस प्रार्थनाओं में लिखा है साक्षात हरित्वेन। अभी ये देखिए संस्कृत में है, लेकिन हम संस्कृत का हिंदी में मतलब समझ सकते हैं। साक्षात मतलब स्वयं में, हरित्वेन, हरित्वेन मतलब साक्षात हमारे जो गुरु हैं वो हरि का स्वरूप है। समस्त शास्त्र, सभी शास्त्रों में ये बताया गया है जो गुरु है वो भगवान के प्रतिनिधि है। और बोलते हैं जब हम इस तरह से स्वीकार करते हैं कि गुरु को हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो ये अभी मैं आपको इस पर और थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है,
हम लोगों को भगवान का साक्षात्कार नहीं है, हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन भगवान की ध्वनि हम गीता के द्वारा सुन सकते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा क्या है हर एक जीव के लिए, हर एक भक्त के लिए, वो भगवान जो है अपने गुरु के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो जैसे प्रभुपाद को पूछा गया था कि प्रभुपाद, एक गुरु का क्या कर्तव्य है और एक शिष्य का क्या कर्तव्य है, मैंने पहले भी बताया है। तो प्रभुपाद ने बताया गुरु का कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करें, और शिष्य की सेवा, शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु की सेवा करे। तो प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना कर दी, और प्रभुपाद ने बोला सभी भक्तों को आप मेरी सहायता करें, क्योंकि हम सबको कृष्ण भगवान का साक्षात्कार नहीं है, हमने भगवान को नहीं देखा है, तो हम ऐसे भक्त की, ऐसे गुरु की सेवा करते हैं जिनको साक्षात्कार है, तो उससे भी हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक हो सकता है और हम सही मार्ग पे भक्ति में टिके रह सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया, साक्षात हरित्वेना। तो जो गुरु होते हैं वो साक्षात हरि है, ये पूरे शास्त्रों में बताया गया है। और प्रभुपाद वापस से विधिवत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जो शास्त्र में बताया गया है उसी के हिसाब से हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बोलते हैं कि पृथु महाराज ने वो नियम पालन किए जैसे शास्त्रों में दिया गया है, कैसे गुरु एक आचार्य का कैसे सेवा करना चाहिए। तो आचार्य को जब भी हम देखते हैं, गुरु को देखते हैं, तो उनके सामने हमें प्रणाम करना चाहिए। तो दंडवत, दंडवत शब्द का मतलब आया है, तो प्रभुपाद दूसरी जगह बताते हैं, जब हम किसी आचार्य, गुरु या भगवान को विग्रह के सामने आते हैं तो हमें गिर जाना चाहिए एक डंडे के समान। तो डंडा कैसे गिर जाता है, छोड़ते ही हाथ से, तो उसी प्रकार से हमें गिरना चाहिए, जो है उनके, उनको प्रणाम करते हुए, उनकी सेवा करते हुए। तो उसमें राधानाथ महाराज बताते हैं, भले ही दंडवत करके शब्द आया है, लेकिन डंडे में जान नहीं होता, तो डंडा अपने आप गिरता है, तो वैसे हम जो है मशीन के जैसे हमें नहीं गिरना है, बिना बुद्धि लगाए नहीं करना चाहिए, हमें भाव से कार्य करना चाहिए। वो दंडवत शब्द का मतलब होता है, क्योंकि जितना हम आध्यात्म प्रगति करते जाएंगे तो हो सकता है कई चीजें हम लोग मैकेनिकली करें। मैकेनिकली का मतलब है मशीन के द्वारा, बिना भाव पूर्वक, बिना ध्यान किए, तो वो हमें नहीं करना है, हमें हर एक चीज ध्यान पूर्वक करना है। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि देखिए, एक अमेरिकन, विदेश में, अमेरिका में एक कहावत जैसा है कि हर व्यक्ति के अंदर दो कुत्ते हैं। एक जो है कुत्ता है जो बिल्कुल राक्षसी है, और एक दैव, जो है दैव गुणों वाला कुत्ता है। इन दोनों कुत्तों में बताया जाता है, दोनों में हमेशा स्पर्धा बनी रहती है। आप जिस कुत्ते को ज्यादा भोजन कराओगे वो कुत्ता शक्तिशाली होता रहेगा। हमारे जीवन में जो है, हमारे अंदर ये दो तरह के गुण हैं, राक्षसी और दैव। हम इन दोनों गुणों में से कौन से गुण को प्रभाव दे रहे हैं। जैसे जैसे कुत्तों का वर्णन करके बोलते हैं, आप जिस कुत्ते को भोजन कराओगे वो कुत्ता ज्यादा शक्तिशाली होता जाएगा, उसके ज्यादा भौंकने की आवाज आएगी, वो ज्यादा आपको जो है अग्रसर होते हुए दिखाएगा। उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक कार्य जो करते हैं उससे हमारा जो दैव गुण है उसको हम प्रभावित करते हैं। तो देखिए, अभी आप लोग सब जैसे मोबाइल में जुड़े हैं, तो आप लोग एकदम से नहीं जुड़ गए, अपने आप नहीं जुड़ गए। आप लोगों को जो है जूम चैनल में जाना पड़ा, फिर उसमें जो लॉगिन आईडी है उसमें जाना पड़ा, उसके बाद सबको पासवर्ड डालना पड़ा, उसके बाद आप कनेक्ट हुए। तो राधानाथ महाराज बताते हैं, जैसे आप ध्यान पूर्वक कार्य कर रहे हैं एक मोबाइल के अंदर कनेक्ट होने के लिए, वैसे ही हम लोग ध्यान पूर्वक इंद्र भोग करते हैं, या ध्यान पूर्वक हम लोग भक्ति करते हैं। दो ही चीज करते हैं हम लोग ध्यान पूर्वक, या तो ध्यान पूर्वक पूरी दुनिया इंद्र भोग में लगी, या तो हम ध्यान पूर्वक जो है भक्ति कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जैसे हम लोग ध्यान पूर्वक मोबाइल में कनेक्ट होते हैं, उसी तरह से हम ध्यान पूर्वक जो है भक्ति में जुड़े रहें, भक्ति में हम अपना मन लगाएं। हमारा मन और इंद्रियां जो है यहाँ वहां घूम रही हैं, तो उसको संयम करके जो है हम भगवान में लगाएं। तो दैव और आसुरी दोनों स्वभाव हमारे मन में है, हम जिसको भोजन कराएंगे वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो कई जन्मों जन्मों तक हमने आसुरी स्वभाव को, दानवी स्वभाव को
दमन करना है, उसको बैठाना है, और ये जो दैव शक्ति है अर्थात कृष्ण की भक्ति है उसको बढ़ाना है। तो जैसे हम ध्यान पूर्वक मोबाइल में लगते हैं, उसी तरह से ध्यान पूर्वक हमें भक्ति के कार्य में लगना है। और भक्ति के कार्य में लगते हुए हमें अपना जीवन, महाराज बताते हैं, दो तरह के मक्खी होते हैं, एक होता है मधुमक्खी और एक होता है साधारण जो है मक्खी। तो ये जो मच्छर बोलते हैं हम लोग उसको, तो ये जो मच्छर होता है और एक मधुमक्खी होता है, तो मधुमक्खी का गुण क्या है, वो जो है सैकड़ों सैकड़ों जो है किलोमीटर तक अगर कचरा रहेगा तो कहीं पे भी वो बैठेगा नहीं, लेकिन कहीं एक दूर जो है गुलाब दिखेगा तो गुलाब पे ही जाके बैठेगा। तो ये होता है मधुमक्खी, क्योंकि वो हमेशा पुष्प की तरफ ही आकर्षित होगा, वो कचरे की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होगा। आप कभी मधुमक्खी को कचरे पे बैठा हुआ नहीं दिखेंगे। और दूसरा होता है जो मच्छर, जो मुंबई में हमको सबसे ज्यादा दिखते हैं, वो हमेशा कचरे पे ही बैठेगा। यहाँ तक कि हमारे शरीर में कहीं पे घाव लगा होगा, कहीं पे खून निकल रहा होगा या कहीं पे ऐसा चोट लगा होगा, तो पूरा शरीर छोड़ के वो घाव पे बैठ जाएगा और घाव में से जो है वो उधर उसको काटने लगेगा मच्छर। तो बोलते हैं ये दूसरे प्रकृति के जो है कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, जो सिर्फ कचरे पे बैठते हैं, घाव पे बैठते हैं। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि देखिए हमारी चेतना क्या है, वो हमें देखना है। क्या हम अच्छा देख रहे हैं दुनिया में लोगों में, या क्या हम दोष देख रहे हैं दुनिया में और लोगों में। अगर आप दोष देखते रहेंगे तो आपका जीवन में पूरा आप दोष दर्शन ही कर पाओगे, लेकिन अगर आप अच्छा चीज देखने लगेंगे तो आपके मन में खुद अच्छी चीजें आएंगी। जैसे आज समझ लीजिए मैं 10 लोगों से मिलता हूँ और 10 लोगों में सिर्फ मैं 10 दोष ढूंढ कर आता हूँ कि भैया ये तो कंजूस है, ये तो क्रोधी है, गुस्सा करता रहता है, या ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो 10 लोगों से मिला और 10 लोगों के 10 दोष देख कर आ गया मैं। तो दिन के अंत में मेरे मन में क्या है, 10 दोष। तो मैं 10 दोष में से कम 3-4 दोष अपने जीवन में अपना लूंगा और मैं इन दोषों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो ये हो गया एक मच्छर की चेतना। लेकिन एक मधुमक्खी की चेतना क्या है, अगर मैं 10 लोगों से मिलूं तो 10 लोगों में अच्छी चीजें ढूंढूं और उनसे वो अच्छी चीजें मैं सीखूं, जिससे मैं अपने जीवन में अच्छी बातें जो है स्वीकार कर सकूं, जिससे मैं अपना जीवन कल्याण करूं और फिर जो है मैं दूसरों के लोगों का जीवन का कल्याण कर सकूं। तो हमें मच्छर के जैसे नहीं जीवन व्यतीत करना है, हमें मधुमक्खी के जैसे जीवन व्यतीत करना है। तो भौतिक जगत में दुर्भाग्यवश हमें अधिकांश लोग मच्छर जैसे मिलेंगे, तो उससे ज्यादा हमें जो है ज्यादा हमें विचलित नहीं होना है। एक भक्त का गुण है धीर। धीर मतलब वो पूरी तरह से स्थिर रहता है, इतना आसानी से किसी चीज से विचलित नहीं होता। तो अधिकांश लोग मक्खी के जैसे रहेंगे जो हमेशा दोष दर्शन करते रहेंगे, तो उससे हम लोगों को ज्यादा विचलित नहीं होना है और उनको जो है आराम से बात करते हुए, सम्मान देते हुए, अलग करते हुए हमें मधुमक्खी के जैसे अच्छे गुण लोगों में और चीजों में वो सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो कल हम, आज एकादशी था तो ये आज हमने एकादशी के अवसर पर मुख्य चीजें सीखे और कल हम फिर 4 बजे भागवत कथा में जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो सम्मिलित हुए हरि कथा के लिए। हरे कृष्णा।